फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मतलब दिल्ली सल्तनत में हम लोग सभी वंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश से लोधी वंश के बारे में और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको जीके को याद करने में बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे इब्राहिम लोधी लोधी वंश का यह तीसरा मतलब शासक है। लोधी वंश का तीसरा शासक है, यानी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, उसके बाद में उसके बेटा सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी है। ठीक है, यह सिकंदर लोधी का क्या है, पुत्र है। इब्राहिम लोधी जो है सिकंदर लोधी का क्या है, पुत्र था। सिकंदर लोधी का यह पुत्र था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और उसके बेटा सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का जो बेटा था इब्राहिम लोधी था, और इब्राहिम लोधी को लोधी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। देखिए, इब्राहिम लोधी अपने दिल्ली में आसपास के राजा जैसे इसके आसपास जो राजा थे, जैसे शासक दौलत खां लोधी, क्या थे, दौलत खां लोधी और आलम खां और राणा संगा। राणा संगा का ही दूसरा नाम है संग्राम सिंह। राणा संगा का ही दूसरा नाम क्या है, संग्राम सिंह। तो इस दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोधी के जो आसपास के राजा लोग थे, इसका नाम था दौलत खां लोधी, आलम खां और राणा संगा। इब्राहिम लोधी से परेशान थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी से आसपास के जितने भी राजा थे, जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, राणा संगा, यानी राणा संगा चित्तौड़ का राजा था। यानी चित्तौड़ यानी मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, उसका राजा था। यह राणा संगा को ही संग्राम सिंह कहा जाता है। इन्होंने यह सब परेशान किससे था, इब्राहिम लोधी से परेशान था। अब इसी परेशानी की वजह से अब एक बार हो रहा था, मतलब 1518 या 19 में एक युद्ध हो रहा था। राणा संगा और इब्राहिम लोधी के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था, लेकिन उस युद्ध में दोनों की विजय, मतलब किसी के न जीत हुई न किसी की हार हुई, मतलब युद्ध चलते रहा। तो क्या किया, जो शासक अगल बगल के जो शासक थे, इन लोग तीनों आदमी एक प्लानिंग बनाया कि इब्राहिम लोधी को कैसे हराया जाए। नहीं तो इन्होंने प्लान बनाया, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा संगा, तीनों अगल बगल के जो पड़ोसी राजा थे, इन्होंने प्लान बनाया कि हम इब्राहिम लोधी को कैसे हराए। तो इन्होंने इसका प्लान, देखिए इनका प्लान था, एक काबुल एक जगह है, काबुल में बाबर के पास निमंत्रण पत्र भेजा। इन्होंने कहा कि काबुल में एक बाबर नाम के व्यक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली है ना, और उसके पास यह निमंत्रण भेजा इब्राहिम लोधी से लड़ाई करने के लिए। तीनों मिलकर साजिश रचा कि बाबर आएगा और इब्राहिम लोधी को हरा देगा। ठीक है, और दिल्ली के सल्तनत हमको मिल जाएगा, ये तीनों सोचा। उस तरह से नहीं बताए थे। और उसी तरह से क्या किया, मतलब निमंत्रण भेजा,
अब बाबर ने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बाबर आया। यहाँ क्या किया, बाबर ने उसके निमंत्रण मतलब बुलाने गया था, मतलब निमंत्रण पत्र भेजा था। और ये बाबर ने क्या किया, ये तीनों का मतलब जो निमंत्रण पत्र था वह स्वीकार कर लिया और मतलब दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया बाबर। और बाबर दिल्ली में आता है और लड़ाई चालू कर देता है। उस लड़ाई का बाबर ने इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में घमासानी होता है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध कहाँ हुआ था? यह युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत। देखिए पानीपत एक जगह है जो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पानीपत एक जगह है जहाँ पे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। यानी बाबर आया और पानीपत का एक मैदान था हरियाणा में जो पड़ता है वो, उसमें घमासान युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाहर से आया था। मान लेते हैं, कहा जाता है ना कि अगर घर में कोई अपना ही दुश्मन हो जाए तो आपकी जीत कभी नहीं हो सकती। हमारे देश में अगल बगल के जो राजा था किसका साथ दिया था? बाबर का। इसलिए ना बाबर का जीत हुआ। इसलिए बाबर की पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, इस प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुआ। क्या हुआ? बाबर का जीत हुआ। और इसी युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हो गया। मतलब बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया और लोदी वंश को समाप्त कर दिया। और दिल्ली सल्तनत में भी पूरी तरह से लोदी वंश समाप्त हो चुका। और दिल्ली सल्तनत पर अब मुगल वंश का स्थापना हो गया। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वह बाबर। देखिए बाबर जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जब युद्ध हुआ तो मान लेते हैं जिस राजा को हार होती है उसके बाद जो राजा जीतता है वही उस देश का राजा बन जाता है। तो बाबर जीत गया और जीतने के बाद में क्या किया, दिल्ली पर अपने वंश का स्थापना कर लिया। अब हम लोग वो जो 5 वंश पढ़े थे, अब उस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़े। अब उस पांचों वंश खत्म हो चुका है। अंतिम वंश था लोदी वंश। लोदी वंश भी समाप्त हो गया। और लोदी वंश समाप्त होने के बाद में बाबर पर एक नया दिल्ली पर एक नया वंश की स्थापना हो जाता है, जिस वंश का नाम मुगल वंश है। अब मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, ठीक है। इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का अंतिम शासक है जिसको बाबर हरा दिया और अपने वंश की स्थापना कर लिया। यानी दिल्ली पर अब किसका राज हो गया? बाबर का। अब बाबर का जो राज हो गया, अब बाबर यह सब मैंने राज कर लिया तो इतना जल्दी तो हार मानेगा नहीं। अब क्या किया, अब ये जो राणा सांगा जो थे, राणा सांगा देखिए ये बुलाने गया था। देखिए इसके बाद इसका युद्ध होता है राणा सांगा से हो जाता है बाबर का। देखिए जो बुलाने गया था, जैसे जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। कौन? बाबर। कौन बुलाने गया था? राणा सांगा। राणा सांगा बुलाने गया था। अब देखिए बाबर जब दिल्ली में आता है तो देखिए कैसे तहलका मचाता है। अब जौन जौन बुलाने गया था उसी को गर्दा उड़ाता है। तो देखिए अब बाबर आया तो बाबर आने के बाद में 4 युद्ध, इस इब्राहिम लोदी को तो हरा ही दिया, तो 4 युद्ध किया। इस चारों युद्ध को याद रखने का एक ट्रिक है, उसको हम लोग इस माध्यम से याद करेंगे। इसको हमारे इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक यही है। ट्रिक को अच्छा से पहले समझ लेते हैं।
ट्रिक यही याद रखना है कि बाबर जब दिल्ली पे आया तो कौन कौन से युद्ध हुआ। तो देखिए एक ट्रिक है मेरे पास, पान खो चल घर, यानी अगर कहीं गए हैं तो कहीं तो दोस्त के साथ गए हैं तो दोस्त गए सुनिए चलिए पहले पान खाते हैं, पान खाएगा उसके बाद में तब चल अगर चल कहाँ तो घर, ठीक है। तब पान खो चल घर, ठीक है रखिए पान खो चल घर, प से पानीपत, खो से खानावा, च से चंदेरी आ घ से घाघरा। हाँ, प से पानीपत का प्रथम युद्ध, खो से खानवा का युद्ध, आ च से चंदेरी का युद्ध, आ घ से घाघरा का युद्ध। समझ में आ गया ना। पान खो चल घर, याद रखिए उंगली पर, एकदम इसको उंगली पे याद रखना है। पान से पान खो चल घर, पानीपत का प्रथम युद्ध, ख से खानवा का युद्ध, च से चंदेरी का युद्ध, घ से घाघरा का युद्ध। आई लगातार सन लगातार है 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 लगता है कि नहीं। देखिए पान खो 1526 यानी पानीपत 1526, खो खानवा 1527, च से चंदेरी 1528, घ से घाघरा 1529। तो सन याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा खानवा का युद्ध कब, पान खो 26-27 1527, चल कर चंदेरी का युद्ध कब हुआ था 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, यानी पान खो चल घर लगातार सन 1526, 1527, 1528 और 1529, यानी पान खो चल घर तीनों मतलब चारों युद्ध समझ के। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में लगातार है। अब याद हो गया पान खो चल घर। लेकिन इसमें जैसे पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, मतलब खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, और चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, और घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। देखिए यहाँ पे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध बिहार की संयुक्त सेना और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस सभी युद्ध में किसकी जीत हुई है, बाबर की। सब युद्ध हुआ है, लेकिन फिर आपसे पूछेगा खानवा के युद्ध में किसका जीत हुआ, बाबर का। चंदेरी के युद्ध में किसका जीत हुआ, बाबर का। घाघरा के युद्ध में किसका जीत हुआ, बाबर का। और पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका जीत हुआ, बाबर। बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो पान खो चल घर से आप याद कर सकते हैं 4 युद्ध बाबर का होता है और चारों युद्ध आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पान खो चल घर पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध 1526, 27, 28, 29। मतलब प्रथम पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, द्वितीय युद्ध राणा सांगा। देखिए अब देखिए भाई साहब राणा साहब संग्राम सिंह गए थे बाबर को बुलाने। अब बाबर को तो बुला के लाया, ठीक है, पड़ोसी को तो हरवाइए दिया। अब बेचारा अब ये सोचा बाबर बहुत चलबाज है, अपना पड़ोसी को जब नहीं छोड़ा तो हमको छोड़ेगा। ये अब सोचा खानवा जो राणा सांगा जो थे, अब सोचा कि जब अपना पड़ोसी का नहीं हुआ, अपना भाई का नहीं हुआ तो मेरा होगा, तो इसको भी सर कलम करो, इसको भी हटाओ, राणा सांगा नहीं रहेगा। अब क्या किया खानवा का दूसरा। इसके बाद में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया और उसके बाद जस्ट चढ़ाई कर दिया इसी खानवा के युद्ध हुआ 1527 में। जस्ट किसमें चढ़ाई किया, बुलाने गया था। तो कहा जाता है जिसके थाली में खाया था उसी के थाली में छेद कर दिया कौन, बाबर। इस तरह से हम लोग का बाबर की कहानी है। आई बाबर की मृत्यु हो जाती है 1500
29 के बाद में 1530 में ये मर जाता है। इसके बाद बाबर के बाद इस मुगल वंश का जो शासक है उसके बारे में हम एक बार बता देते हैं। मुगल वंश के बाबर, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां और शाहजहां के बेटा औरंगजेब। इस सब के बारे में हम लोग आगे के क्लास में, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मेरा ट्रिक समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।